बात सिर्फ इतनी है, नरेंद्र मोदी की जीत से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कुछ लोग कि वो इस डेस्परेशन में है कि किसी तरह हर मुद्दे को, हर दिन कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदू मुसलमान हो जाए। दर्शकों, यह बात एक रियलिटी है। एंड कैन आई हैव माय फुल पैनलिस्ट ऑन एयर नाउ, प्रेम शुक्ला जी, कि अगर मैं नहीं मानता आज कि इस देश का मुसलमान पूरी तरह से कंप्लीटली एंटी मोदी है। यह परसेप्शन समाजवादी पार्टी को सूट कर सकता है, यह परसेप्शन कांग्रेस को सूट कर सकता है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो आपस में खुद लड़ रहे हैं मुसलमान वोट के लिए, लेकिन जिस हिसाब से हमने दिल्ली के भी इलेक्शन में देखा, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जीते नहीं सकते जब तक आपको मुसलमान वोट ना मिले। हर चीज पे हिंदू मुसलमान आखिर कब तक होगा? होली सिर्फ जुम्मे वाले दिन आ गई तो प्रेम शुक्ला जी, मतलब त्राहिमाम टाइप सिचुएशन है। यह कैसे सही है? प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत कर रहा हूं। प्रेम जी, देश में लंबे समय से लोगों ने इसको इस्लामिक राष्ट्र की धारणा से मुक्त होने से इनकार कर रखा है। उनको ये लगता है कि अभी भी बाबर औरंगजेब का राज चल रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों ने मुगल राज का जो एक्सटेंशन चला रखा था, उसमें उनको लगता है कि जुमे के दिन नमाज तो होनी चाहिए, होली नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही है, अखिलेश यादव के कार्यकाल में जब जुमे के दिन होली आई तो 11 बजे के बाद होली प्रतिबंधित कर दी गई। यानी सहिष्णुता करने का दायित्व तो सिर्फ हिंदुओं को है, बाकी लोगों को तो पत्थर मारने का अधिकार है, बम फेंकने का अधिकार है, आतंकवादी हमले करने का अधिकार है। वो श्री राम लला की जन्मभूमि पर भी हमला कर दे तो हिंदुओं ने सहिष्णुता दिखानी चाहिए, और अखिलेश यादव श्री राम लला की जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मजहब के आधार पर माफ कर देंगे। ये सहिष्णुता जो है सिर्फ हिंदुओं को दिखानी है। अरे भाई, जुमे के दिन होली है, आप जो है जुमे की नमाज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें या थोड़ी सहिष्णुता दिखाएं, थोड़ा रंग लग जाएगा तो इससे कोई जो है, आप मुसलमान से काफिर नहीं हो जाने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई एक तो जानबूझकर किसी पे रंग जाया नहीं करना चाहता, किसी के पास फिजूल खर्च करने के लिए रंग है नहीं, अगर कभी गलती से आपके वस्त्र पर रंग आ जाए, लग जाए, चेहरे पर उड़ जाए तो थोड़ी सहिष्णुता आप भी दिखा दीजिए। भाई, आप जो हैं बकरीद के दिन हिंदुओं की सोसाइटी में अगर 4-6 मुसलमान भी रहे हैं तो बकरा लाके काट रहे हैं। हम सहिष्णुता पूर्वक आपके, हालांकि इस हिंसा का विरोध होना चाहिए। बकरीद के दिन जब आप बकरा हलाल करते हैं और वो भी हिंदू मेजोरिटी वाली सोसाइटीज में, तो आप जो है रक्तपात को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम फिर भी आपका त्यौहार होने के नाते हम सहिष्णुता दिखाते हैं हिंदू लोग। लेकिन आप अगर हिंदू होली खेल दें तो आपकी छाती फट जाए, ये जो मुगलिया सोच है, इससे इस्लामी समाज को मुक्त होना पड़ेगा और सामान्य मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, पर प्रेम शुक्ला जी, छाती किसकी फट रही है? किसी ने मना किया जिन्नावाद का जहर नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रॉब्लम है। एक काउंटर सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए ना कि किसने कहा कि छाती फट रही है? किसने कहा कि होली मत खेलो? किसने कहा कि होली 12 बजे तक खेलो? किसने कहा कि होली 2 बजे तक खेलो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस देश में मैं ऐसे आपको सैकड़ों दंगे सप्रमाण भेज सकता हूं जो होली का रंग किसी मुसलमान पर लग जाने के कारण हुए। संभल में मस्जिद के दीवार पर रंग पड़ जाने के कारण दंगा हो गया। अभी आप जो बता रहे, चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता और मऊ में उनके मस्जिद के सामने से भारत माता की जय का नारा बोल दिया तो मोमिनों की छाती फट गई। वहां से अंदर से बम फेंकने लगे, पथराव करने लगे। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? भाई मुझे बताइए ना, मस्जिदों में क्विंटल के क्विंटल जो है पत्थर क्यों आप जमा करके रखते हैं? क्या कारण है? इस बार मिर्ची का घोल और गर्म पानी था। मुझे लगता है शायद कुछ बन रहा होगा। मिर्ची का घोल और गर्म पानी था, उसके विजुअल्स है मेरे पास। क्यों रखा था? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उसके विजुअल्स है मेरे पास। विजुअल्स क्यों आप जो है भारत माता की जय बोलने पर कुछ मुसलमानों का पाकिस्तान परस्ती क्यों जाग जाती है? उनको क्या पीड़ा है?
खाएंगे भारत की और गाएंगे पाकिस्तान की। ये सहेगा देश? ये 80 साल बाद भी यही हम सहें? भाई एक तो आपको मैं कह रहा हूं ना, पहले सहना चाहिए था ना आप, लेकिन सब बराबर जो है, लेकिन जनता तो सब एक साथ चाहती है। ये भारत के हिंदुओं की नहीं, ओके प्रेम शुक्ला जी, मैं सबके पास आ रहा हूं। भाटी जी, बाद आप जो है ये आप आम लोगों से बात कीजिए, कपूर हो या खान, सब कहते नहीं भाई शांति भाई होली, मतलब मेरे कितने मित्र हैं, आपके कितने मित्र होंगे, प्रेम जी के कितने मित्र होंगे, किसी को होली से दिक्कत नहीं है, किसी को होली से दिक्कत नहीं है। भाटी जी, ऐश्वर्य कपूर ने अपने शो की शुरुआत की ये कह के कि इस देश का मुसलमान एंटी मोदी नहीं है, मेरे को लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, आपको लगता है लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन फिर मोदी जी की पार्टी के प्रवक्ता लगातार 3 मिनट तक प्रेम शुक्ला जी मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहे, मुसलमानों को धमकी देते रहे, मुसलमानों पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते रहे, खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, ऐसे घटिया आरोप लगाते रहे। हाँ कुछ करते अब आप ही तय कुछ करते हैं भाई साहब, वो तो सब प्रमाण है, भाटी जी इसके प्रमाण है। कृपया बोलने दें, मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, कृपया बोलने दें, टाइगर मेमन को क्या कहूं, कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे भाटी जी, मैं बहुत सम्मान से आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, टाइगर मेमन को, अफजल गुरु को, अजमल कसाब को किस श्रेणी में रखा जाए? ऐश्वर्य जी, आप उससे जुड़े हुए हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, इन्हें कृपया चुप करें, फिर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। देखिए, प्रमाण तो इसके विपरीत है। भारत की जब भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के उस लड़ाई में भारत की ओर से हिस्सा लिया है। चाहे 65 की लड़ाई में अब्दुल हमीद रहे हो, चाहे 71 की लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल युद्ध रहा हो, हमारे मुसलमान सैनिकों ने बढ़ चढ़ के देश के लिए खून दिया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए जितने लोग आज तक भारत में पकड़े गए, सेना में, रॉ में, दूसरे संस्थानों में, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, उनकी सूची उठा के देख लें, उनमें 90% हिंदू हैं, और उन 90% में 90% उच्च वर्ण के हिंदू हैं, अपर कास्ट के हिंदू हैं, और उनमें लगभग आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। प्रमाण तो इसके खिलाफ है। प्रमाण तो ये कहता है कि मुसलमान देशभक्त है, मुसलमान वतन परस्त है, मुसलमान ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन और रही बात ईद की और होली की, जुम्मे के दिन होली बहुत बार आई है इस देश में, और शांतिपूर्वक मनी है। छिटपुट घटनाएं कहीं हुई हैं, वो हिंदुओं में भी हो जाती है।